अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। आज हम सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला जिसने शिकल दी है बाकी तमाम फार्मूलों को। आइए देखते हैं वीडियो में। डियर व्यूअर्स, फार्मूलाज को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुनियादी हैसियत हासिल है और फार्मूलाज में हमारी प्रायोरिटी है सर्चिंग टूल्स, यानी ऐसे फार्मूलाज जिनसे डाटा को सर्च किया जा सके। उसकी वजह यह है कि ये रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और जितनी ज़्यादा परफेक्शन आपको इन फार्मूलाज में, इन टूल्स में होगी, इतनी आसानी से आप अपना काम तेज़ी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में वी लुकअप का फार्मूला सीखा। वी लुकअप आपके डाटा में से लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आपका डाटा तलाश करता है, यानी कॉलम लेफ़्ट से शुरू होकर उससे राइट साइड की जानिब आगे कॉलमों का डाटा आपको शो कराता है। इसे वर्टिकल लुकअप भी कहते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में वी लुकअप कह सकते हैं। उसके बाद हमने एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप की कमांड सीखी। हॉरिजॉन्टल लुकअप की कमांड ऊपर से नीचे की जानिब रोज़ की शक्ल में आपका डाटा शो कराती है, जैसा कि सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ऊपर से नीचे की जानिब मुख्तलिफ कॉलम्स में आप अपना डाटा देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वी लुकअप और एच लुकअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त फार्मूलाज हैं और इनकी मदद से आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा टूल, एक ऐसा फार्मूला हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो इन दोनों का भी तोड़ है, यानी जो इन दोनों से भी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। ये फार्मूला दो फार्मूलाज का कॉम्बिनेशन है, इंडेक्स और मैच, यानी इंडेक्स और मैच, दो फार्मूलाज, दो फंक्शन जिनका इस्तेमाल आज हम सीखेंगे। इंडेक्स से मुराद अगर लफ्ज़ी तौर पर ली जाए तो फहरिस्त या लिस्ट की शक्ल में लेते हैं, और मैच से मुराद आप मैचिंग, उसके मुकाबले में बराबर यानी एक जैसा या किसी चीज़ से मिलाप आप ले सकते हैं। इसको मज़ीद हम वाज़ेह इस मिसाल से करते हैं। आपने मुख्तलिफ़ किताबों के शुरू में, मुख्तलिफ़ बुक्स के शुरू में एक लिस्ट या एक फहरिस्त देखी होगी। तो इस फार्मूला की एग्जांपल, इस फार्मूला की मिसाल हम इस लिस्ट से लेते हैं, यानी इंडेक्स से मुराद आपकी वो लिस्ट है, आपकी वो फहरिस्त है। और फिर नेक्स्ट आप जो चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं मैच, मैच में वो आपका फोकस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये एक बुक की इंडेक्स है और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब आपने इसमें से जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको जब आप उस पर उंगली रखते हैं, उसे आप इंडिकेट करते हैं कि ये पॉइंट मैंने खोलना है, कौन से पेज पर होगा, तो इसे आप कहते हैं कि जी आप मैच कर रहे हैं। इस इंडेक्स में से आप डाटा मैच करके निकालने जा रहे हैं। तो ये एक सादा सी मिसाल मैंने आपको दी। अब देखते हैं कि इंडेक्स और मैच प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। इंडेक्स के अगर फार्मूला को देखा जाए तो पहले इंडेक्स की कमांड यानी इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट, और फिर ये ग्रीन कलर में आपको रेंज या एरिया की जगह नज़र आएगी, यानी ये फार्मूला टाइप करने का मेथड है, ये फार्मूला लिखने का तरीका है कि सबसे पहले इंडेक्स शुरू करके ब्रैकेट के अंदर आपने एरिया यानी तलाश करने की जगह बतानी है कि किस जगह में से आपने अपना डाटा लुकअप करना है, किस डाटा में से आपने अपना डाटा सर्च करना है। फिर उसके बाद लाइन नंबर बतानी है ऊपर से नीचे की जानिब, जैसे हमने मिसाल में आपको समझाया था कि जी एक लिस्ट है, लिस्ट में से कौन से नंबर का पॉइंट, कौन से नंबर का पेज आपने खोलना है, तो रो नंबर आपने बताना है और फिर उसको बताना है कि जी कितनी नंबर रो तक जाए, यानी कितना नीचे उसने तलाश करना है डाटा। अगर रो 1 से शुरू हो रही है तो रो 1, 2, 3 कौन सा पॉइंट, कौन सा डाटा उसने सर्च करना है। ये प्रैक्टिकली अमल में कैसे आता है आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक डाटा टेबल नज़र आ रहा है जिसमें हमने पीरियड मेंशन किया है, 6 महीने का डाटा, और उसके बाद उस साल के फाइनेंशियल फिगर यानी परचेज, सेल्स, प्रॉफिट अमाउंट और एक्सपेंसेस अमाउंट नोट की हुई है।
ये डाटा जनवरी 2020 से जून 2020 तक का एंटर हुआ है। अब हम यहाँ इंडेक्स की कमांड अप्लाई करते हैं कि प्रैक्टिकली इंडेक्स की कमांड काम कैसे करती है। तो जैसे मैंने बताया कि इज इक्वल टू इंडेक्स और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमने एरिया की रेंज लेनी है, यानी अपने डाटा की रेंज लेनी है। जैसे कि मैंने इस टेबल की रेंज ले ली, टेबल की रेंज लेकर फिर मैंने उसे बताना है कि जी कौन से कॉलम में से, यानी कौन सी रो में से ऊपर से नीचे की जानिब कौन सी रो नंबर उठाए। मैंने डाटा की रेंज शुरू की थी बी लाइन नंबर 4 से, पहले कॉलम में पीरियड मेंशन है, यहाँ से हम परचेज अमाउंट उठाते हैं तो मैं उसे 3 मेंशन करता हूँ कि यहाँ से डाटा वो पिक करे। उसके बाद लेफ्ट से राइट की जानिब यानी कितना नंबर कॉलम है वो उसे मैं कॉलम की निशानदेही करता हूँ और एंटर करता हूँ। आपने देखा कि ये जो मैंने फार्मूला टाइप किया उसमें रेंज देने के बाद कॉलम और रो नंबर बताया और उसने वो डाटा वहाँ से यानी ऊपर की जानिब 3 रो में से और लेफ्ट से राइट की जानिब 2 नंबर कॉलम में से डाटा पिक कर लिया, यानी इंडेक्स की शक्ल में उसने हमें डाटा फ्राहम कर दिया। अब आते हैं मैच की तरफ कि मैच की कमांड किस तरीके से काम करती है, यानी मैच का फार्मूला कैसे काम करता है। मैच में भी आप देख सकते हैं कि फार्मूला मैंने टाइप किया है इज इक्वल टू मैच, फार्मूले का नाम यानी फार्मूला लिखा है। उसके बाद सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू देनी है कि हमने तलाश क्या करना है। G5 में हमने लुकअप वैल्यू बताई हुई है कि हमारा जो डाटा है वो हम क्या तलाश करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ ग्रीन रेंज में यानी ग्रीन कलर में जो डाटा है वो रेंज है, तलाश करने की जगह है कि किस डाटा में से हमने अपना डाटा तलाश करना है, किस एरिया में से अपना डाटा तलाश करना है। उसके बाद फॉल्स की कमांड है, ट्रू फॉल्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी अगर इस एरिया में डाटा उसे दस्तयाब नहीं है तो वो उसे फॉल्स बताए, नॉट अवेलेबल बताए। इसको प्रैक्टिकली कैसे सरंजाम देना है आइए हम देखते हैं मैच की कमांड में कि ये मैच की कमांड किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है। अब मैच की कमांड हम यहाँ अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू और मैच हमने वर्ड टाइप किया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और फिर हमने अपनी लुकअप वैल्यू दी कि हमने कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है। तो यहाँ G5 में जो हमने फिगर लुकअप कराया है उसके अगेंस्ट में हम डाटा मैच कराने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे G5 कॉमा, उसके बाद हमने कॉलम की रेंज देनी है कि किस कॉलम में से जो रोज हैं वो उठाए, कौन सा डाटा हमने पिक करना है। अब यहाँ एक कॉलम की मैंने रेंज दे दी, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन एग्जैक्ट मैच के लिए यानी 1 और 0 भी लिखा जाता है और ट्रू और फॉल्स भी हम ऐसे लिखते हैं कि जो वैल्यू को एग्जैक्ट मैच करवाए, अगर ना अवेलेबल हो तो नॉट अवेलेबल या फॉल्स दिखाए। तो जैसे ही हमने एंटर किया, ये फार्मूला जब हमने टाइप किया कि इस वैल्यू में से जो लुकअप वैल्यू थी वो देकर इस कॉलम में से रेंज दी, तो वो बता रहा है कि ये जो डाटा मैच हुआ है यानी ये जो इंडेक्स में आपका फिगर मेंशन है ये इस कॉलम में से 3 नंबर रो में मौजूद है, 1, 2 और ये 3। जब मैंने इस कॉलम की रेंज दी यानी B5 से B10 तक रेंज है तो उसने उस रो नंबर को इंडिकेट किया यानी रो नंबर को मैच करके दिखाया कि इस हमारा मतलूबा डाटा का जो रो नंबर या सेल नंबर है वो 3 है। अब इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल मिक्स करके किस तरीके से करते हैं और ये कितना ज़्यादा पावरफुल टूल बन जाता है आइए देखते हैं। डियर व्यूअर्स, इसमें हमने पहले से एक डाटा टेबल तैयार कर रखा है टाइम को सेव करने के लिए। जैसे कि मैंने वजाहत की थी कि वी लुकअप आपका लेफ्ट से राइट की जानिब फंक्शन करता है और एच लुकअप
ऊपर से नीचे की जानिब यानी अप टू डाउन फंक्शन करता है। लेकिन इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन से आप अपना डाटा किसी भी तरफ उठा सकते हैं। अब यहाँ इस टेबल में मैंने पीरियड सेंटर में मेंशन किया हुआ है और उससे पहले परचेज और सेल्स अमाउंट है और उसके बाद प्रॉफिट और एक्सपेंसेस है। यानी लेफ्ट साइड पर भी आपने सर्च करके डाटा देखना है और राइट साइड पर भी, ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी, यानी चारों तरफ आपने जो अपना डाटा है वो सर्च करना है। तो ये कैसे सर्च होगा? सबसे पहले आपने इस सैंपल टेबल में अपनी लुकअप वैल्यू टाइप करनी है। तो लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ मंथ है, यानी एक मंथ के अगेंस्ट में हम ये सारे फिगर देखने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मार्च 20 मेंशन करता हूँ, यानी मार्च 20 का डाटा हमने उठाना है। अब सबसे पहले परचेज का सेल हम उठाने जा रहे हैं, परचेज की अमाउंट जो मार्च के अगेंस्ट में है वो उठाने जा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ इसी फार्मूले पर वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली इससे आगे का कोई कॉलम हम पिक कर सकते थे, इससे पीछे का यानी लेफ्ट साइड पर वो कॉलम हमें अवेलेबल ना होता अगर हम वी लुकअप इस्तेमाल करते। अगर एच लुकअप इस्तेमाल करते तो ऊपर से नीचे की जानिब यानी इस तरीके से रोज में डाटा सर्च कर सकते थे, लेकिन लेफ्ट साइड पर नहीं, वो भी राइट साइड पर ही। लेकिन ये इंडेक्स और मैच जब कंबाइन होकर काम करता है तो आप ये देखेंगे कि कितना ही ज़बरदस्त फंक्शन है और कितना ही ज़बरदस्त तरीके से ये डाटा फाइंड करने जा रहा है। सबसे पहले हम इंडेक्स बनाने जा रहे हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और पहले कॉलम की रेंज ले ली, डाटा की रेंज ले ली, उसके बाद कॉमा और फिर साथ ही हमने मैच की कमांड लिखी। मैच की कमांड के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया और अपनी लुकअप वैल्यू दे दी कि किस सेल के अगेंस्ट में, किस डाटा के अगेंस्ट में हमने मैच कराना है। जैसे कि हमने ये कॉलम पहले मेंशन किया था कि इस कॉलम में से हम डाटा मैच कराने जाएंगे उसके लेफ्ट राइट पर, अप डाउन सारी साइडों पर। तो ये मैच हमने लुकअप वैल्यू दी G5, उसके बाद कॉमा और फिर हमने डाटा की रेंज दी जो हमने जिसमें से हमने मैच करवाना था, यानी ये लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में मौजूद है। उसके बाद कॉमा लगाकर फॉल्स लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया। 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करें क्योंकि 2 फार्मूले साथ में काम कर रहे हैं और जब 2 ब्रैकेट स्टार्ट हुए तो 2 ही एंड भी होंगे यानी क्लोज होंगे। एंटर करें। एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये मार्च के महीने का जो परचेज की अमाउंट है वो लेफ्ट साइड पर लिखी हुई है, लेकिन इस इंडेक्स और मैच ने वो भी पिक कर ली, यानी पीछे की जानिब से भी उसने डाटा सर्च कर लिया, जो कि वी लुकअप या एच लुकअप से पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ये इंडेक्स और मैच जब हमने मिक्स करके कंबाइन करके कमांड अप्लाई की तो उसने लेफ्ट साइड से भी डाटा बड़ी ही आसानी से पिक कर लिया। अब सेल्स की अमाउंट भी हम इसी तरीके से पिक कराते हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद सेल्स की अमाउंट का कॉलम हम मेंशन करते हैं, यानी उस डाटा की रेंज देते हैं, उसके बाद कॉमा और फिर मैच। मैच के बाद हमने लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू देकर हमने अपना लुकअप यानी मैच वैल्यू वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने फॉल्स लिखना है ताकि फार्मूले को अगर डाटा नहीं मिलता तो नॉट अवेलेबल का मैसेज दे और एग्जैक्ट मैच करे। अब आप देख सकते हैं कि सेल्स अमाउंट मार्च के महीने में 4900 है, 4900 है, यानी लेफ्ट साइड से उसने डाटा पिक कर लिया। अब आ जाएं राइट साइड के कॉलम पर। यहीं इसी कमांड से जब हमने लेफ्ट साइड का डाटा उठाया तो अब देखते हैं कि ये राइट साइड पर क्या करने जा रहा है। इज इक्वल टू इंडेक्स आपने लिखा। इंडेक्स लिखने के बाद आपने डाटा की रेंज दी, जो डाटा आपने उठाना है यानी प्रॉफिट अमाउंट हम उठाने जा रहे हैं। उसके बाद कॉमा, फिर मैच की कमांड उसी तरीके से, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू,
लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमने अपने लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम है जिसमें से हमने ये सेल सेलेक्ट किया था मार्च के महीने का, वो लिया और फॉल्स लिखा। उसके बाद 2 दफ़ा जब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसने बड़ी ही कामयाबी से राइट साइड का डाटा भी उठा लिया, राइट साइड से भी डाटा लुकअप कर लिया। पहले हमने यहाँ परचेज और सेल्स अमाउंट पिक कराई जो कि उस डाटा के लेफ्ट साइड पर थी, लेकिन इसी कमांड से, इसी फार्मूला से बगैर कुछ चेंज किए हुए वो डाटा हमने राइट साइड से भी कामयाबी से उठा लिया। अब लास्ट में एक दफ़ा फिर इंडेक्स की कमांड अप्लाई करते हैं हम अपने एक्सपेंसेस अमाउंट को उठाने के लिए। सबसे पहले इंडेक्स, उसके बाद डाटा की रेंज दे दी, डाटा की रेंज देने के बाद कॉमा, मैच की कमांड लिखी, मैच के बाद हमने अपना लुकअप वैल्यू दिया, लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा, और फिर हमने अपने लुकअप वैल्यू वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हमने फास्ट लिखकर ब्रैकेट क्लोज करना है तो यकीनन हमारा मतलूबा डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। ये अब आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने में 4100 परचेज अमाउंट है, उसके बाद सेल्स अमाउंट 4900 वो यहाँ से पिक कर ली। उसके बाद राइट साइड पर प्रॉफिट अमाउंट मेंशन है 800 और एक्सपेंसेस अमाउंट मेंशन है 300। यानी वी लुकअप और एच लुकअप से भी पावरफुल और जानदार टूल, ज़बरदस्त फार्मूला जिसने डाटा आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड पर भी उठा लिया और राइट साइड का और अप एंड डाउन सारे कॉलम्स में, सारी रोज में डाटा सर्च कर रहा है। अब आप इसको चेंज करके देखें कि मंथ जब आप चेंज करते हैं तो आपका डाटा भी उसी तरीके से चेंज हो रहा है। ये देख सकते हैं कि फरवरी के महीने का, अब आप यहाँ जून मेंशन करें, जून नीचे की जानिब है, फरवरी ऊपर की जानिब था, ऊपर की जानिब से भी डाटा सर्च किया, नीचे डाउन चले जाएं, जून के महीने का ये सेल्स, परचेज और प्रॉफिट और एक्सपेंसेस अमाउंट अब आपके सामने आ चुकी है। यानी लुकअप वैल्यू मेंशन करने के बाद आपका डाटा, आपका मतलूबा परचेज अमाउंट, आपकी सेल्स अमाउंट, आपकी प्रॉफिट अमाउंट और एक्सपेंसेस अमाउंट जो कि लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन किसी भी कॉलम में मौजूद है, इंडेक्स और मैच ने बड़ी कामयाबी से वो डाटा पिक कर लिया है। और यकीनन आपको ये फार्मूला बहुत ही आसान, बहुत ही सादा लगा होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत ही सादा लफ्ज़ों में सिर्फ 2 कमांड, 2 फार्मूला उसका मजमूआ है, इंडेक्स और मैच। सेम मेथड, सेम फार्मूला जो हम लुकअप या सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 फार्मूलाज को मिक्स करने के बाद, यानी इंडेक्स और मैच को मिक्स करने के बाद एक ज़बरदस्त पावरफुल टूल तैयार है जो आपका डाटा मुख्तलिफ साइड से आपको सर्च कर कर दिखा रहा है। अब हम आपसे शेयर करते हैं इस फार्मूलाज के ट्रबल शूट, यानी किन सूरतों में ये इंडेक्स और मैच काम नहीं करता, प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता। जब भी आप कोई फार्मूला सीखते हैं यकीनन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मौके, कौन सी ऐसी सूरतें होती हैं कि जिनमें वो डाटा पिक नहीं करेगा या प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ सर्चिंग में अपनी लुकअप वैल्यू में फिगर टाइप करते हैं और फिर यहाँ इसके नीचे प्रॉफिट अमाउंट के नीचे हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे ताकि हम अपनी प्रॉफिट अमाउंट को इस सर्चिंग डाटा से तलाश कर सकें, यानी लुकअप वैल्यू देकर किसी भी मंथ का हम प्रॉफिट अमाउंट उठा सकें। तो जब हमने यहाँ अपना सर्चिंग डाटा इंटर किया तो सिस्टम आपको बता रहा है कि अगर आपका डाटा मैच ना हुआ तो आप अपना मतलूबा टारगेट, अपना मतलूबा डाटा नहीं हासिल कर सकते। क्या वजह है कि ये डाटा मैच ना हो? हमने जब ये फार्मूला अप्लाई करना है तो उसके बाद हमें क्लियर होगा। अब हमने यहाँ फार्मूला मेंशन किया इज इक्वल टू इंडेक्स, उसके बाद हमने अपने जहाँ से हमने डाटा, यानी जो कॉलम हमने डाटा का उठाना है वो मेंशन किया इंडेक्स में। उसके बाद हमने मैच का कमांड मेंशन की, मैच की कमांड के बाद हमने अपनी लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू हमारी G8 में मौजूद है, G8 कॉमा,
और उसके बाद हमने अपने मंथ का नेम रेंज देनी है, यानी कहाँ से डाटा मैच करे। उसके बाद हमने कॉमा दबाकर उसी तरीके से फास्ट लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि फार्मूला सही टाइप करने के बावजूद प्रॉफिट अमाउंट नॉट अवेलेबल है। उसकी वजह यह है कि उसने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर डाटा फॉर्मेट मैच नहीं होगा तो ये अमाउंट पिक नहीं होगी। अब सबसे पहले इस डाटा के फॉर्मेट को, यानी कॉलम में जहां डेट मेंशन है, इसको हम चेक करते हैं। जब फॉर्मेट विंडो खोलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसमें कस्टम फॉर्मेट है वो डेट यानी मंथ का और ईयर का मेंशन है। लेकिन जब यहाँ अपने लुकअप वैल्यू वाले कॉलम पर आते हैं और उसको जब खोलते हैं तो इसका फॉर्मेट आप देखें कि ये डेट के बजाय टेक्स्ट शक्ल में हुआ है। इसको अब हमने चेंज करना है। चेंज करके यहाँ हमने इसका फॉर्मेट मंथ और फिर ईयर की शक्ल में कर देना है। यहाँ ऊपर आप सैंपल में देख सकते हैं। ओके करें और दोबारा यहाँ आप अपना डाटा यानी लुकअप वैल्यू टाइप करें। जनवरी 20 जैसे ही आपने टाइप किया, आपका मतलूबा डाटा, आपकी मतलूबा प्रॉफिट अमाउंट यहाँ जो मेंशन थी जनवरी के अगेंस्ट में वो अवेलेबल है। चेंज करके देखते हैं मार्च 20। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट अमाउंट चेंज हो गई। 800 मार्च के अगेंस्ट में जो मौजूद है वो डाटा उसने कामयाबी से पिक कर लिया, जबकि यही फॉर्मेट ना होने की वजह से नॉट अवेलेबल का मैसेज आ रहा था। दूसरी सूरत डाटा ना मिलने की वजह क्या हो सकती है, क्या सूरत हो सकती है। अब हम देखते हैं दूसरे सेल में डाटा टाइप करते हैं, अपनी लुकअप वैल्यू टाइप करते हैं तो सिस्टम हमें बताता है कि डाटा उस वक्त भी अवेलेबल नहीं होगा अगर आपके मतलूबा टेबल में वो डाटा अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल सेम हम फार्मूला वहाँ अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है कि इसमें हमारा जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, या ये किस तरीके से जो है वो सर्च करके नहीं दिखा रहा। अब यहाँ मैंने फरवरी के अगेंस्ट में प्रॉफिट अमाउंट सर्च कराई तो वो क्योंकि अवेलेबल है तो सर्च हो गई, यानी वो डाटा उसने फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ अब आप टेबल में देख सकते हैं कि ये पहले 6 मंथ का टेबल है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा मंथ यहाँ मेंशन कर दें कि जो इस टेबल में ही अवेलेबल ना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जुलाई का डाटा सर्च करने जा रहा हूँ। जब जुलाई का डाटा मैंने सर्च किया वो इस टेबल में मौजूद ही नहीं। जब मौजूद नहीं तो डेफिनेटली सिस्टम ने आपको नॉट अवेलेबल का मैसेज देना है, यानी उसको उस डाटा को वो फाइंड नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि फार्मूले में कोई मसला नहीं है, फार्मूले में कोई एरर नहीं है, लेकिन वो डाटा ही वहाँ अवेलेबल नहीं है। तीसरी सूरत डाटा ना मिलने की एक वजह यह भी होती है कि अगर आपका डाटा आउट ऑफ रेंज हो। अब यहाँ मैंने अपनी लुकअप वैल्यू टाइप की और जब मैं उसी फार्मूले को वहाँ टाइप करूँगा और फिर हम देखेंगे कि क्या वजह है कि वो डाटा वहाँ शो नहीं हो रहा, नॉट अवेलेबल है। अब ये मैंने पूरी रेंज दे दी उसकी तो डाटा वहाँ से उसने पिक कर लिया। लेकिन अगर आपने रेंज इसकी सही नहीं दी और यहाँ मैं 12 नंबर रो तक मेंशन करता हूँ, उसके बाद अब आप देखेंगे कि डाटा नॉट अवेलेबल होगा। ये आप देख सकते हैं जब इसको एडिट करते हैं हम तो यहाँ दोनों तरफ रेंज का क्राइटेरिया बन जाता है, रेंज के लिए सर्कल बन जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि फार्मूला में कोई एरर नहीं, सिर्फ डाटा इसलिए नॉट अवेलेबल है, उसको मिला नहीं क्योंकि ये जो रेंज हमने सेट की वो रेंज 12 नंबर रो तक 12 नंबर रो तक सेट की है और डाटा हमारा मतलूबा जो लुकअप वैल्यू है वो 13 नंबर में है, यानी आउट ऑफ रेंज है। अगर डाटा आउट ऑफ रेंज होगा तो डेफिनेटली इंडेक्स और मैच आपको डाटा नहीं दिखाएगा। एक और रीज़न जो डाटा ना मिलने की और गलत मिलने की वो ये है कि यूज़र अक्सर औकात गलती ये करते हैं कि डाटा की जो लॉजिकल ट्रू फॉल्स में बताना होता है डाटा को फाइंड करने के लिए वो सही मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ट्रू लिख देता हूँ फॉल्स के बजाय, यानी जब ना मिले डाटा तो वो उसे फिर भी ट्रू ही रखे
और उसमें से कोई भी डाटा सर्च कर ले। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो डाटा की रेंज दी है ये जून के महीने के लिए दी है, और जब मैंने रेंज को सेट किया तो वो लाइन नंबर 12 तक, यानी कॉलम दोनों में रो नंबर 12 तक है। 12 तक जो मंथ मेंशन है वो है मई, यहाँ जून इसकी रेंज में ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो डाटा पिक कर रहा है वो मई का ही उसने पिक कर लिया। इवन मैंने जो लुकअप वैल्यू दी वो जून की दी हुई है, तो ये क्योंकि उसको उसने ट्रू कर दिया, कोई भी पहली वैल्यू जो उसके रेंज में आ गई वो उसने उसको शो करा दिया। अब इसको सही करने के लिए आपको फास्ट लिखना पड़ेगा। जब तक आप फास्ट नहीं लिखेंगे वो डाटा करेक्ट यानी एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। अब आप देखें क्योंकि वो रेंज के अंदर नहीं था इसलिए उसने डाटा को नॉट अवेलेबल किया। जब आप इसकी रेंज बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो डाटा वहाँ अवेलेबल होगा, वो उसको सर्च कर लेगा। ये अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने उसकी रेंज को सेट किया तो जून का जो प्रॉफिट अमाउंट थी वो आपके सामने आ गई। तो ये ट्रू और फॉल्स यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से आपका डाटा इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले दिखाया कि वो मई का डाटा पिक हो रहा था, 1200 उसने फाइंड कर लिया था। इसी से मिलती जुलती एक और कंडीशन यानी ट्रू और फॉल्स जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो बहुत ही मायने रखता है। यहाँ अगर हम डाटा मेंशन करते हैं जून के लिए और फिर यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जिसमें रेंज हमने कम मेंशन की है और यहाँ लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं टाइप करते यानी फॉल्स नहीं लिखते, जब हम इसको एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि 1200 अमाउंट आ चुकी है, जबकि इस रेंज में जून के अगेंस्ट में जो डाटा है वो 700 है। इसका मतलब यह है कि हमने क्योंकि उसे ट्रू फॉल्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बताया ही नहीं, सिर्फ मैच करा दिया और मैच वो डाटा में से टोटल रेंज में से लास्ट सेल पिक कर रहा है यानी गलत डाटा पिक हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपने बहुत ही ध्यान से काम करना है और इस फार्मूले को निहायत एहतियात से इस्तेमाल करना है ताकि आपका करेक्ट डाटा आपके पास अवेलेबल हो। आखिरी वजह आपका करेक्ट डाटा या मतलूबा टारगेट तक ना पहुंचने की वजह एक डुप्लीकेट भी है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में इस टेबल में हमने 6 माह मेंशन किए हुए हैं जनवरी से लेकर जून तक। मैं यहाँ अगेन जनवरी 20 मेंशन कर देता हूँ, यानी यहाँ दो मुख्तलिफ सेल में दो मुख्तलिफ रोज में जनवरी का महीना मेंशन है जो कि सेम फॉर्मेट है, सेम चीज़ है, सेम डाटा है। तो इसको जब हम यहाँ जनवरी का डाटा सर्च करेंगे और यहाँ हम फार्मूला टाइप करेंगे, फार्मूला टाइप करने के बाद जब इस लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में हम वैल्यू पिक कराएंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू में से फार्मूला हमेशा पहली रकम पहली वैल्यू पिक करेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले जनवरी के अगेंस्ट में प्रॉफिट अमाउंट 400 है, 400। उसके बाद अगेन जो नीचे जनवरी टाइप हुआ हुआ है उसकी प्रॉफिट अमाउंट 1200 है। तो ये फार्मूला हमेशा पहली वैल्यू को पिक करेगा। अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं तो वो हमेशा पहला ही रिकॉर्ड आएगा। यकीनन ये सारी ट्रबल शूट भी आपको समझ में आ गई होंगी और ये आसान लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल टूल आपके इल्म में इजाफा करेगा और आपकी रोज़मर्रा रूटीन को बहुत ही आसान और सहल बना देगा। कोई भी चीज़ कोई भी फार्मूला हमेशा प्रैक्टिस से ही आप याद कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको अपने रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ कीजिए। यकीनन ये हर लिहाज से वी लुकअप और एच लुकअप से सर्चिंग टूल से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टूल है जो आपको डाटा फाइंड करके देता है लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, अप से डाउन, डाउन से अप, यानी आप किसी भी तरफ डाटा अपना सर्च करके देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी और यकीनन ये फार्मूला आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।